जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत एवं विश्व में बने प्रथम रिकॉर्ड से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एस्टा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। ओके, और बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने और बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए भारत की पहली पंचायत का आयोजन जो है ये गुजरात के कच्छ जिले में किया गया। ठीक है, और गुजरात के कच्छ जिले के कई गांवों में बालिका पंचायत का आयोजन किया गया। तो इसी के साथ में गुजरात जो है ये बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहां पर बनाया जाएगा। दोस्तों देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र जो है ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। कहां पर? चंडीगढ़ में। और ये किस किस के द्वारा बनाया जाएगा? तो ये भारतीय वायुसेना और चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है। दोस्तों याद रखना, भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है नारायण राणे ने। ये कौन है? तो ये केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं। और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? दोस्तों इसका उद्घाटन जो है ये नई दिल्ली में किया गया है। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। यदि आपको इसी प्रकार से डिटेल में और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है तो इसके लिए आप हमारी ई बुक को बाय करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा? तो इस ई बुक के अंदर आपको 50 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिस प्रकार से हम अभी पढ़ रहे हैं ना इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, और इन टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अलावा आपको 1200 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे। यदि हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे डिटेल में, तो टोटल 5000 से ज्यादा डिटेल में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप चाहें तो हमारी इस ई बुक को डाउनलोड करके अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है। तो दोस्तों उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री जो हैं ये चो सन हुई बनी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करें हम उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। ओके, इसकी राजधानी क्या है? तो प्योंगयांग है। यहाँ की करेंसी क्या है? तो उत्तर कोरियाई वॉन है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो किम जोंग उन जो हैं ये उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। दोस्तों दक्षिण ध्रुव पर और अकेले पहुंचने वाली भारतीय मूल की महिला जो हैं ये हरप्रीत चंडी बनी है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ब्रिटिश सेना की 32 वर्षीय ये ब्रिटिश सेना में है। ठीक है, हरप्रीत चंडी जो हैं ये ब्रिटिश सेना में है, लेकिन ये भारतीय मूल की एक सैन्य अधिकारी हैं। ठीक है, और इनका नाम क्या है? तो हरप्रीत चंडी इनका नाम है। वो ये दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर बिना किसी के समर्थन और मदद के पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन न्याय घड़ी यानी कि जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बन गई है। दोस्तों न्याय घड़ी यानी कि जस्टिस क्लॉक को स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट जो है ये गुजरात हाई कोर्ट बन गई है। ओके, हम बात करें डिटेल की, तो हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी यानी कि जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बन गई है। और दोस्तों ये जो न्याय घड़ी आप देख पा रहे होंगे ये मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हाई कोर्ट के बाहर लगा है और जितने भी पेंडिंग केस हैं, ठीक है, और जिनके निपटारा हो गया है केसों का यानी कि जो केस डिस्पोजल हो गया है वो सभी इसमें शो होते हैं। ठीक है, इस नई पहल से हाई कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य सेवा प्रदाताओं के बीच में निरंतर विचार विमर्श, समन्वय और सहयोग के माध्यम से न्यायपालिका की तकनीकी सक्षमता को संभव बनाया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी जो है ये डाबर इंडिया बन गई है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों डाबर इंडिया जो है ये पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली
पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। इसने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का कलेक्शन किया, उसमें प्रोसेसिंग की और रिसाइकलिंग करके ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, इसको फीका कहा जाता है, और फीका की फर्स्ट लेडी चेयरमैन जो हैं ये बन गई लीसा स्टालेकर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है लीसा स्टालेकर, ठीक है, और ये फीका की फर्स्ट लेडी चेयरमैन बन गई हैं। ये जो फीका है इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1998 में इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों, वन्य जीवों को और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन निम्नलिखित में से किस झील में किया गया? दोस्तों, दुनिया की पहली फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन जो है ये चिल्का झील उड़ीसा में किया गया। अच्छा, ये फिशिंग कैट है क्या? तो देखिए दोस्तों, मछलियों को पकड़ने के लिए बिल्ली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये होती है फिशिंग कैट, ठीक है, और इसकी जनगणना जो है ये चिल्का झील उड़ीसा में की गई है। अब डिटेल की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो जनगणना है ये दी फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा करी गई, ठीक है। इस जनगणना के अनुसार इस समय चिल्का झील में 176 मछलियां पकड़ने वाली बिल्लियां हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि मछलियों को पकड़ने के लिए बिल्लियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जनगणना भी कह रही है कि 176 बिल्लियां हैं जो कि मछलियों को पकड़ती हैं, ठीक है। और दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है दी फिशिंग कैट प्रोजेक्ट, ये क्या है? तो ये प्रोजेक्ट मछली पकड़ने वाली बिल्लियों पर दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला अनुसंधान संरक्षण प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ? तो ये प्रोजेक्ट 2010 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल में। कहाँ पर? उत्तराखंड के नैनीताल में। और इस टेलीस्कोप का नाम क्या रखा गया है? तो IMLT इसका नाम रखा गया है। यदि एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इसका नाम रखा गया है। और इस टेलीस्कोप को किस किस देश के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है? तो कनाडा, बेल्जियम और भारत के वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप किया है। इसका काम क्या रहेगा? तो ये जो टेलीस्कोप है आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा, जिससे नई आकाश गंगाओं और अन्य खगोलीय स्रोतों का अवलोकन करना संभव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो दोस्तों, बनारस का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। और ये दुनिया का ऐसा पहला हवाई अड्डा बन गया है जहां पर हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा संस्कृत में भी घोषणाएं की जाती हैं, ठीक है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा को दुनिया में अलग पहचान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है? दोस्तों, भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड इसको जो है रूपीक कंपनी ने लॉन्च किया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो हाल ही में डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म रूपीक ने भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है। और इस कार्ड की मदद से करोड़ों उपभोक्ता लोन की जरूरतों को निष्क्रिय पड़े अपने स्वर्ण आभूषण से पूरा करने में सक्षम होंगे। ये जो कार्ड है ये पहला ऐसा कार्ड है जिसके लिए कोई भी सवाल जवाब नहीं किया जाता है और 60 मिनट से कम समय में ग्राहक के दरवाजे पर डिलीवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों, प्रत्येक सिगरेट पर एक चेतावनी लिखी होगी, ठीक है। और इसकी योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश जो है ये कनाडा बन गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों, भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश जो है ये थाईलैंड बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले
पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम ऐप पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय जो हैं ये विराट कोहली बने हैं। कौन बने हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित करी गई? दोस्तों भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला जो है ये केरला में स्थापित करी गई। कहाँ पर? केरला में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला जो है ये केरल के कोच्चि में स्थापित करी गई। ये जो प्रयोगशाला है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। कई बार उद्घाटन भी पूछ लिया जाता है कि उद्घाटन किसने किया है, तो केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एम विश्वेश्वरैया के नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल यानी कि एसी रेल टर्मिनल जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। और ये कितने वर्ग मीटर में फैला हुआ है? तो ये 4200 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। यदि हम डिटेल की बात करें तो ये जो संयंत्र है ये हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इस संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ में वाटोमी एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के द्वारा संयुक्त रूप से लगाया जा रहा है। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इसको लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? दोस्तों भारत की पहली साइबर तहसील जो है ये मध्य प्रदेश राज्य बनाएगा। ओके, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों साइबर तहसील जो है ये म्यूटेशन की प्रक्रिया को आसान बनाएगी और राज्य में कहीं से भी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे क्या होगा? तो जो अविवादित भूमि होती हैं जिनमें कोई भी विवाद नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसी भूमि के मामलों में जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो भी सुविधाजनक हो जाएगी। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो किस राज्य सरकार ने पहली बार एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाने की घोषणा करी है? दोस्तों एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाने की घोषणा करने वाला पहला राज्य जो है ये भी मध्य प्रदेश बन गया है। कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क यानी कि जियोलॉजिकल पार्क जो है किस राज्य में बनाया जाएगा? दोस्तों ये भी कहां पर बनाया जाएगा? ये भी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बनाया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया है? दोस्तों भारत का पहला ड्रोन स्कूल जो है ये भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इसको खोला गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? अब दोस्तों ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये कौन सा राज्य बन गया है? ये बन गया है उत्तराखंड। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? दोस्तों भारत का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क जो है ये नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। दोस्तों बढ़ते हुए कचरे से निपटने के लिए दिल्ली में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और इस पार्क को बनाने की घोषणा जो है ये दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कर दी है। अच्छा, ये ई कचरा क्या होता है? तो जैसे पुरानी बैटरी हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, पुराने लैपटॉप, पुराने चार्जर, मोबाइल, कंप्यूटर, रेडियो आदि जो है ये ई कचरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है? तो दोस्तों जो दिल्ली पुलिस है ये स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कुंबालंगी
किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत का नाम क्या है? तो आप कहेंगे कुंबालंगी। और ये कुंबालंगी पंचायत जो है ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये केरला राज्य में स्थित है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन याद रखना 100% पूछे ही जाते हैं। ठीक है, यहाँ से जो कुंबालंगी है, यहाँ से एक और फैक्ट याद रख लो कि कुंबालंगी जो है ये भारत का पहला पर्यावरण अनुकूलन पर्यटन गांव है। यदि आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण अनुकूलन पर्यटन गांव जो है ये कौन सा है, तो ये भी कुंबालंगी है। तो दो बातें यहां से आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों याद रखना, भारत का पहला और राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सी स्पेस। और ये जो है ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों ये लॉन्च किया जाएगा केरला के द्वारा। ठीक है, और ये कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2022 के लास्ट में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई है? दोस्तों देश की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये किस राज्य में स्थापित करी गई है? दोस्तों ये स्थापित करी गई है केरला में। कहाँ पर? दोस्तों ये केरला में स्थापित करी गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैदियों के लिए व्यक्तिगत लोन यानी कि पर्सनल लोन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों जो जेल में बंद कैदी होते हैं, ठीक है, उनके लिए 50,000 रुपये का, कितने रुपए का? तो 50,000 रुपये का पर्सनल लोन देने की योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये महाराष्ट्र बन गया है। और दोस्तों कैदी इस टाइप की लोन की राशि से अपने वकील की फीस अदा कर सकते हैं, अपने परिजनों, अपने बालकों का पालन पोषण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र जो है इस प्रकार की योजना बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यदि कोई रिकॉर्ड पहला बनता है या फिर किसी भी क्वेश्चन में पहला प्रथम जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहां पर शुरू किया गया है? दोस्तों भारत का पहला और बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन जो है ये शुरू किया गया है कहां पर? मुंबई में। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन किया गया? दोस्तों एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल, और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो मिल है ये एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। ठीक है, और ये कहां पर स्थापित करी गई है? महाराष्ट्र में। और यदि आपसे स्थान पूछा जाए तो महाराष्ट्र के परभणी जिले में, कहां पर? महाराष्ट्र के परभणी जिले में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की ओर बढ़ें तो प्रख्यात जैनाचार्य लोकेश के द्वारा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों ये जो केंद्र है ये विश्व में शांति एवं सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में काम करेगा। इस केंद्र के माध्यम से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से तैयार शांति शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला हेली हब कहां स्थापित किया जाएगा? दोस्तों देश का पहला हेली हब ये स्थापित किया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, तो ये भी हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इस हेली हब में क्या होगा? तो हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे हैंगर, उनकी मरम्मत आदि। ठीक है, तो कहां पर स्थापित किया जाएगा? हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ग्रेन एटीएम खुला है? दोस्तों देश का पहला ग्रेन एटीएम यानी कि ऐसा एटीएम जिस पर हम पैसों की जगह से अनाज निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये कहां पर ओपन किया गया है? दोस्तों ये भी कहां पर ओपन किया गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में ओपन किया गया। आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, एक महिला है और ये बोरी में
क्या निकाल रही है, तो ये ग्रेन एटीएम से अनाज निकाल रही है बोरी में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरी में 1% आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। दोस्तों ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए और सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये बन गया है कर्नाटका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। दोस्तों देश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये स्थापित किया गया है तेलंगाना में। कहाँ पर, तेलंगाना में स्थापित किया गया। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो एनटीपीसी के द्वारा इसको स्थापित किया गया है और तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 100 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा। दोस्तों देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है ये पटना, बिहार के पटना में बनाया जाएगा। कहाँ पर, बिहार के पटना में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों भारत और एशिया का पहला है, ध्यान रखना, ये भारत का तो पहला है ही, इसके साथ में ये एशिया का भी पहला है। ठीक है, और ये पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा नदी के तट पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन यानी कि अनाज पर आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन जो है ये कहां पर किया गया है, बिहार राज्य में किया गया है। चलिए इसकी डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। तो हाल ही में बिहार के सीएम के द्वारा भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन यानी कि अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन जो है ये बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। ठीक है, इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा करी गई। ये जो संयंत्र है 15 एकड़ भूमि पर बनाया गया है, जो कि प्रतिदिन 150 टन मक्का और चावल का उपयोग करके 65,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम होगा। अच्छा, ये जो संयंत्र है ये एथेनॉल बनाने के लिए लगाया गया है कि इसमें जो खराब अनाज होते हैं, ठीक है, जैसे मक्का वगैरह है, तो इन सब से क्या होगा, एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, और अभी आप लोगों ने केंद्र सरकार की नीति देखी होगी कि जो है ये जो डीजल और पेट्रोल फ्यूल होते हैं तो इनमें कुछ परसेंट एथेनॉल बनाने का इनकी एक परियोजना चल रही है। ठीक है, तो इन्हीं सबको बढ़ावा देने के लिए ये एथेनॉल संयंत्र लगाया गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है। दोस्तों वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर जो है ये बन गया है उत्तर प्रदेश का आगरा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में बना है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य का पहला जैव विविधता पार्क जो है ये बना है मंडी जिले में। कहाँ पर, मंडी जिले में। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लुप्त हो रही जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहां पर बनेगा। दोस्तों भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कब तक बन के तैयार हो जाएगा, तो 2024 तक। और ये कहां पर बनेगा, दोस्तों ये गुजरात के सूरत में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो आंगनवाड़ी के बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। दोस्तों आंगनवाड़ी के बच्चों को और यूनिफॉर्म देने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बन गया है। कौन सा बन गया, गुजरात। तो गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में 14 लाख आंगनवाड़ी छात्रों को यूनिफॉर्म देने का फैसला किया है और ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया। दोस्तों देश का पहला ई मछली बाजार ऐप, और इसको किसने लॉन्च किया है। दोस्तों इसको असम की सरकार ने लॉन्च किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप
एलिमेंट लॉन्च किया गया। दोस्तों सबसे पहले यहाँ से याद रखना है कि भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एलिमेंट। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो ऐप है ये यूज़र को चैटिंग के साथ साथ में ई कॉमर्स की सेवाएं भी प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत और सऊदी अरब के बीच में कौन सा पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? दोस्तों हाल ही में अपने देश भारत और सऊदी अरब के बीच में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो अल मोहद अल हिंदी अभ्यास इसका नाम है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस कौन बने हैं? दोस्तों अभी पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस जो हैं ये सुहास यतिराज बने हैं। कौन बने हैं? सुहास यतिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों 2 साल के बच्चों के लिए और कोविड-19 के लिए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है ये क्यूबा देश बन गया है। कौन सा देश बन गया दोस्तों? क्यूबा देश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व की पहली पौधे से तैयार कोविड-19 वैक्सीन, इसका नाम है कोविफेंज और इसको मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों पौधे से तैयार कोविड-19 वैक्सीन, इसका नाम है कोविफेंज और इसको मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश जो है ये कनाडा बन गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है ये बन गया है अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल को देख लेते हैं। तो भारत जो है ये कोविड-19 के खिलाफ में डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और दोस्तों जाओ डी जो है ये जो दुनिया की पहली कोविड-19 डीएनए वैक्सीन है, ठीक है। याद रखना दुनिया की पहली कोविड-19 डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? तो जायकोव डी जो है इसका नाम है। इसका निर्माण जो है ये जाइडस कैडिला अहमदाबाद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास में पहली बार भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी की स्थापना की जाएगी? दोस्तों इतिहास में पहली बार देश के बाहर यानी कि भारत के बाहर और कहां पर? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के दुबई शहर में आईआईटी की स्थापना करी जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? दोस्तों अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज जो है ये केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे आयशा मलिक बनी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और पूछा जाएगा कि हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला जज जो हैं ये बनी है ज्योति शर्मा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की अब हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है? दोस्तों सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस जो है ये कौन सी बनी है? स्विस एयरलाइंस। कौन सी? स्विस एयरलाइंस। और यह एक इंटरनेशनल एयरलाइंस है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं? दोस्तों HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला जो हैं ये अमेरिका देश की महिला बन गई हैं, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि HIV एड्स जो है ये बहुत ही संक्रामक और जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी को अभी तक लाइलाज माना जाता था, लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक के माध्यम से HIV एड्स से संक्रमित महिला का इलाज करके उसको ठीक कर दिया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारतीय मूल के किस IT विशेषज्ञ को अमेरिकी खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? दोस्तों भारतीय मूल के IT विशेषज्ञ हैं, उनका नाम है नंदमूल चंदानी, ठीक है। और इनको अमेरिकी खुफिया एजेंसी जिसको CIA कहा जाता है तो इसमें CTO बनाया गया है। CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया गया है। नाम क्या है? नंदमूल चंदानी।
नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो हाल ही में किसे पहला बांग्ला अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों पहले बांग्ला अकेडमी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो ममता बनर्जी को सम्मानित किया गया है। और सभी लोग जानते होंगे ये पश्चिम बंगाल की सीएम है। ठीक है दोस्तों, जो बांग्ला अकेडमी पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत इसी साल करी गई है और ये पुरस्कार ममता बनर्जी को, इनकी एक किताब है ममता बनर्जी की, उनकी किताब का नाम क्या है, तो कविता बिटान नाम क्या है इनकी बुक का, तो इनकी बुक का नाम है कविता बिटान। ठीक है, और इसी बुक के लिए इनको पहला बांग्ला अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है ये इसी साल की गई थी। अब दोस्तों इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया। दोस्तों कोई भी पुरस्कार हो यदि पहली बार दिया जा रहा है ना, तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। तो पहली बार लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों लता मंगेशकर और उनके पिता दीननाथ मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत करी गई है हाल ही में। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और उसके लोगों के लिए योगदान दिया हो। तो इस पुरस्कार के लिए सबसे पहले पीएम को ये दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी को। और ये पुरस्कार समारोह जो हैं ये 24 अप्रैल को आयोजित किए गए। और ये पुरस्कार सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी को तो दिया गया, लेकिन इनके साथ में कुछ और व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो उनके नाम भी आपको पता रहना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी तो हैं ही, इनके साथ में गायक राहुल देशपांडे भी हैं, अभिनेत्री आशा पारेख भी हैं, अभिनेता जैकी श्रॉफ भी हैं, और एक संस्थान है नूतन नितिन टिफिन बॉक्स सप्लायर चैरिटी ट्रस्ट। ठीक है, तो इन सभी को पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। इन सभी के नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है। दोस्तों नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला और एशिया का पहला देश जो है ये दक्षिण कोरिया बन गया है। कौन सा, दक्षिण कोरिया बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों हाल ही में IIT मद्रास ने, किसने, IIT मद्रास ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बन गई हैं। दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना ही और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला जो हैं ये प्याली बसाक बन गई हैं। और प्याली बसाक जो हैं ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं। दोस्तों ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप यानी कि एनर्जी आइलैंड किस देश में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड जो है ये स्थापित किया जाएगा डेनमार्क में। कहाँ पर, ये डेनमार्क में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इस ऊर्जा द्वीप का निर्माण जो है ये उत्तरी सागर में किया जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं डेनमार्क की, तो डेनमार्क जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कोपेनहेगन है। करेंसी क्या है, तो डेनिश क्रोन जो है ये डेनमार्क की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ पर बनाया गया है। दोस्तों देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है ये कहाँ पर बनाया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के सांची में बनाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इस पार्क में भगवान गौतम बुद्ध की सारी जानकारियाँ विस्तार से मिलेंगी। ठीक है, और सांची जो है आप लोगों को इसके बारे में पता होगा कि ये सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। और सांची जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तब आप कहेंगे कि सांची के स्तूप का निर्माण जो है ये सम्राट अशोक ने करवाया था। और वर्ष 1989 में, कब, वर्ष 1989 में सांची को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देश का पहला नौका पुस्तकालय यानी कि बोट लाइब्रेरी किस राज्य में शुरू हुई है। दोस्तों देश की पहली बोट लाइब्रेरी जो है ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। लेकिन पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल के किस शहर में, तब आप कहेंगे पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में इसको शुरू किया गया। ठीक है, और हुगली नदी के तट पर
इसको एक बोट में बनाया गया है। इसमें बच्चों के लिए अंग्रेजी और बांग्ला भाषा की लगभग 500 से ज़्यादा बुक्स प्रोवाइड करवाई गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीएनजी से चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? दोस्तों सीएनजी से चलने वाला और देश का पहला ट्रैक्टर जो है ये लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नितिन गडकरी ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं और इन्होंने ही देश का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों मानवाधिकार परिषद की जो सलाहकार समिति है इसके लिए पहले भारतीय अध्यक्ष जो हैं ये अजय मल्होत्रा बन गए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है? दोस्तों भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव यानी कि बोट का नाम जो है ये है आदित्य। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन हैं? दोस्तों ऐसे पहले भारतीय नागरिक जिनको कोविड-19 का टीका लगाया गया था, फटाफट से नाम बताइए कमेंट करके। उनका नाम है मनीष कुमार। क्या नाम है? मनीष कुमार उनका नाम है। और मनीष कुमार जो हैं ये कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने। और मनीष कुमार ये दिल्ली एम्स में कार्यरत एक सफाई कर्मचारी हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? दोस्तों अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट जो हैं ये बने हैं संतोष जॉर्ज कुलांगरा। कौन बने हैं? संतोष जॉर्ज कुलांगरा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, अंतरिक्ष यानी कि स्पेस से जुड़े हुए कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो एक बार में हम उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जान लो कि संतोष जॉर्ज कुलांगरा ये केरला के रहने वाले हैं, ठीक है, और ये भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बने हैं। अब अंतरिक्ष संबंधी हम फैक्टों को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पेस में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? यूरी गागरिन, और ये रसिया देश के हैं। और स्पेस में पहुंचने वाली प्रथम महिला तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा, और ये भी रसिया की हैं। स्पेस में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति आप कहेंगे राकेश शर्मा। और स्पेस में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला तब आप क्या कहेंगे? कल्पना चावला कहेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमने 70 क्वेश्चन को डिस्कस किया, सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में डिस्कस किया। दोस्तों इसी प्रकार से डिटेल में आसान भाषा में यदि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो हमारी ई बुक को बाय करके अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस प्रकार का कंटेंट आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ई बुक के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि 50 से ज़्यादा टॉपिक आपको मिल जाएंगे डिटेल में, और इसके अलावा 1200 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे। टोटल की बात करेंगे तो टोटल 5000 से ज़्यादा आपको डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे हमारी ई बुक के अंदर। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, ठीक है। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो कौन क्या है में से लिया है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हो ना, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि भैया इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इसी प्रकार का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ वहाँ वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसी प्रकार के कंटिन्यू हम वीडियो लाते रहते हैं। तो इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को भी देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।